नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नमन परसाई है और आज हम पढ़ने वाले हैं यूरोप महाद्वीप का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 पढ़ लिया है और हमने सारे पांचों महाद्वीप पढ़ लिए हैं। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। ये हमारा आखिरी महाद्वीप है। इसके बाद हम भारतीय भूगोल शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज टॉपिक की फ्रेमिंग कैसी है, देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे टॉगस नदी के बारे में, फिर हम बात करेंगे इटली के बारे में, टाइबर नदी, डैन्यूब नदी, फिर हम देखेंगे रूस में एक वोल्गा नदी है उसके बारे में जानेंगे। फिर हम बात करेंगे पर्वत के बारे में, जालोन पर्वत, पिरेनीज पर्वत, आल्पस पर्वत और है एपिनाइन पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, वासजेस पर्वत है, काकेशस पर्वत है, यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर और काला सागर के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे टॉगस नदी के बारे में। यहाँ से दो क्वेश्चन आते हैं कि टॉगस नदी कितने देशों में बहती है, तो दो देशों में बहती है, स्पेन और पुर्तगाल। ठीक, और कहाँ अपना जल गिराती है, तो अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। इसके बारे में एक फैक्ट और है, इसके किनारे एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है लिस्बन, और लिस्बन जो है पुर्तगाल की राजधानी है। ठीक, तो किस देश की राजधानी से होकर टॉगस नदी बहती है, तो पुर्तगाल का जो लिस्बन शहर है उसकी राजधानी से होकर टॉगस नदी बहती है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा फैक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब बात करेंगे इटली के बारे में। इसकी लोकेशन देखिए इटली की, ये देखिए इटली है आपका। अब देखिए, इसमें एक शहर, यहाँ पे एक देश आता है वेटिकन सिटी, यानी इटली के बीच में, इटली की राजधानी है रोम, उसके सेंटर में एक देश आता है, इसका नाम है वेटिकन सिटी देश। ये स्थल आबद्ध देश है, स्थल आबद्ध यानी चारों ओर से स्थल से घिरा हुआ है, भूमि से घिरा हुआ है। ठीक, और इसके चारों ओर रोम फैला हुआ है। जो इटली की राजधानी है रोम, इसके चारों ओर रोम फैला हुआ है, यानी रोम से ये चारों ओर से घिरा हुआ है, इसलिए ये स्थल आबद्ध देश है। ठीक, सबसे छोटा देश है, विश्व का सबसे छोटा देश है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। वेटिकन सिटी को चारों ओर से किसने घेरा हुआ है, रोम ने घेरा हुआ है, और सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी। ठीक है, चलिए इसकी लोकेशन देखिए आप, बहुत छोटा देश है। ठीक है, चलिए। अब इटली से एक नदी बहती है, पो नदी। कौन सी नदी है, पो नदी। ये अपना जल एड्रियाटिक सागर में गिराती है। पो नदी कहाँ से बहती है, कहाँ पर बहती है, ये बहती है इटली में, और अपना जल कहाँ गिराती है, एड्रियाटिक सागर में अपना जल गिराती है। इस नदी क्षेत्र को लोम्बार्डी का मैदान कहते हैं। क्या बोलते हैं, लोम्बार्डी का मैदान। और इस मैदान में चावल और गेहूं सर्वाधिक मात्रा में होता है। अब चूंकि लोम्बार्डी का मैदान इटली में है, इसलिए इटली को यूरोप का रोटी का कटोरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूरोप का रोटी का कटोरा। सो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से कवर होते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई यूरोप का रोटी का कटोरा किसे कहते हैं और क्यों बोलते हैं, लोम्बार्डी का मैदान कहाँ पर है और इसका संबंध किस नदी से है। ये बात क्लियर है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइबर नदी के बारे में जानते हैं। देखिए, टाइबर नदी इटली से होकर बहती है और अपना जल टिरहिनियन सागर में गिराती है। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से है, ये कहाँ से होकर बहती है, ये टाइबर नदी जो है इटली से होकर बहती है और टिरहिनियन सागर में अपना जल गिराती है, और टिरहिनियन सागर भूमध्य सागर का हिस्सा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि भाई इटली अपना जो टाइबर नदी है अपना जल कहाँ गिराती है, और टिरहिनियन सागर किस सागर का पार्ट है, तो भूमध्य सागर का ये पार्ट है। ठीक है, लोकेशन आप देखिए मैप में। देखिए, मैप का उपयोग करना है आपको। अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको मैप का उपयोग करना है। ठीक है, तभी आपको टॉपिक क्लियर हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। जो टाइबर नदी है, इसके किनारे रोम जो कि इटली की राजधानी है, और वेटिकन सिटी देश। ठीक है, टाइबर नदी के किनारे रोम शहर और वेटिकन सिटी बसा हुआ है। तो क्वेश्चन आता है कि वेटिकन सिटी और रोम किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, तो इसका आंसर होगा टाइबर नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है डैन्यूब नदी। तो डैन्यूब नदी के बारे में 2 फैक्ट हैं। ये 10 देशों से होकर बहती है, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट, ये 5 देशों की राजधानियों से, 5 देशों की कैपिटल से होकर बहती है। ये बात क्लियर है। चलिए, तो ये विश्व की एकमात्र नदी है, ये विश्व की एकमात्र नदी है जो 10 देशों से होकर बहती है।
ये बात क्लियर है? तो क्वेश्चन आता है। अब देखिए 2 क्वेश्चन बनते हैं। इसका उद्गम कहाँ से है? इसका उद्गम है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, जो कि जर्मनी में आता है। और अपना जल कहाँ गिराती है? तो ये काला सागर में अपना जल गिराती है। अब ये 10 देश कौन से हैं जहाँ से होकर बहती है? देखिए सबसे पहला ऑस्ट्रिया, फिर है सर्बिया, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, मालडोवा और यूक्रेन। इन 10 देशों से होकर बहती है। और 5 देशों की राजधानियाँ कौन सी हैं? देखिए सबसे पहले वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इसके बाद बेलग्रेड है, जो कि सर्बिया की है। फिर बुखारेस्ट है, रोमानिया की है जो। फिर है बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी है। उसके बाद है ब्राटिस्लावा, जो कि स्लोवाकिया की राजधानी है। इस प्रकार से 5 राजधानियाँ, दोबारा देखिए, वियना, बेलग्रेड, बुखारेस्ट, बुडापेस्ट और ब्राटिस्लावा। इस प्रकार से 10 देश और 5 देशों की राजधानी से होकर बहती है। इसका उद्गम कहाँ से है और कहाँ अपना जल गिराती है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है वोल्गा नदी। देखिए इसके बारे में क्या फैक्ट है, ये कहाँ से होकर बहती है? तो ये रूस से होकर बहती है, या ये रूस में बहती है। इसके बाद ये कहाँ अपना जल गिराती है? तो ये कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है। रूस से बहती हुई कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है। और ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। वोल्गा नदी कहाँ पर बहती है? रूस में। अपना जल कहाँ गिराती है? कैस्पियन सागर में। और यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उसका आंसर होगा वोल्गा नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं पर्वत के बारे में। सबसे पहला पर्वत है जालोन पर्वत। सबसे पहला है जालोन पर्वत। ये जो है नॉर्वे और स्वीडन में फैला हुआ है। कहाँ पे है? नॉर्वे और स्वीडन, ठीक, इन दोनों में इसका विस्तार है। और यहाँ से लिग्नाइट कोयला प्राप्त होता है। तो इसका विस्तार कहाँ पर है और यहाँ से किस प्रकार का कोयला प्राप्त होता है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पिरेनीज पर्वत के बारे में जानते हैं। पिरेनीज पर्वत का विस्तार 2 देशों में है, फ्रांस और स्पेन। या ये कहें कि फ्रांस और स्पेन की सीमा पर यह इसका विस्तार है। ठीक है, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर यह पर्वत फैला हुआ है। चलिए इसके बाद बात करते हैं आल्पस पर्वत के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्वत है ये। इसका विस्तार 5 देशों में है, फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और ऑस्ट्रिया। इन 5 देशों में इसका विस्तार है। ये किस प्रकार का पर्वत है? तो ये मोड़दार पर्वत का एग्जाम्पल है। किस प्रकार का? मोड़दार पर्वत। इसके बाद है इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लांक। क्या है? माउंट ब्लांक जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है और ये फ्रांस में आती है। ये जो माउंट ब्लांक है ये फ्रांस में इसका विस्तार है। तो क्वेश्चन है कि भाई आल्पस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और ये किस देश में है? 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट आपका पर्वत है एपिनाइन पर्वत। इसका विस्तार इटली में है, पहला फैक्ट है। दूसरा फैक्ट यहाँ से बनता है इस पर्वत से पो नदी का उद्गम होता है। ठीक है, एपिनाइन पर्वत का विस्तार कहाँ पर है? तो इटली में है। पो नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो वो है एपिनाइन पर्वत। 2 क्वेश्चन बनते हैं। अभी ये पढ़ा हमने, देखिए ये पो नदी पढ़ी अभी हमने, तो इसका उद्गम होता है एपिनाइन पर्वत से। चलिए अब टॉपिक है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और वासजेस पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है जर्मनी में और वासजेस पर्वत है फ्रांस में। ठीक, ये दोनों ही पर्वत भ्रंश पर्वत के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं? भ्रंश पर्वत के। और इन दोनों के मध्य से कौन सी नदी होकर बहती है? तो इसका आंसर है राइन नदी। कौन सी? राइन नदी। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। देखिए ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और वासजेस पर्वत के मध्य में भ्रंश घाटी है और इस दोनों के मध्य में जो भ्रंश घाटी है उसी से होकर ये नदी बहती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और वासजेस पर्वत कहाँ पर है? पता है आपको। इन दोनों के मध्य से कौन सी नदी होकर बहती है? तो इसका आंसर है राइन नदी। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है काकेशस पर्वत। तो काकेशस पर्वत जो है ये एशिया को यूरोप से अलग करता है, पहला फैक्ट। और इसकी हाईएस्ट पीक का नाम है माउंट एल्ब्रुज। क्या है? माउंट एल्ब्रुज। और ये माउंट एल्ब्रुज जो है ये यूरोप की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से कि काकेशस पर्वत किसको अलग करता है? तो ये एशिया को यूरोप से अलग करता है। दूसरा फैक्ट है कि भाई काकेशस पर्वत की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? माउंट एल्ब्रुज। और यूरोप की सबसे हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? तो वो भी माउंट एल्ब्रुज है। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत यूरोप को एशिया से अलग करता है। ये भी
काकेशस पर्वत की तरह यूरोप को एशिया से अलग करता है। ठीक है, इसके लोकेशन देखिए, ये देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं कैस्पियन सागर और काला सागर के बारे में। जो कैस्पियन सागर है ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्या है? विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और दूसरा फैक्ट है कि कैस्पियन सागर और काला सागर भी दोनों जो हैं एशिया को यूरोप से अलग करते हैं, यानी काकेशस पर्वत, यूराल पर्वत और ये दोनों कैस्पियन सागर और काला सागर जो हैं एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। ठीक है, इस तरह से आज हमने यूरोप पढ़ लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार से हम आगे पढ़ते रहेंगे। इसके बाद हम भारतीय भूगोल शुरू करने वाले हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह से वीडियोस मिलते रहें या उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे मिल पाए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।